नीतीश सबकी मजबूरी क्यों? सुशासन बाबू के पास बिहार में 16% वोट की क्या है गारंटी? उत्तर प्रदेश में 6% वोट पर क्या उनका है असर? जिसके साथ रहे उसे ही होता है फायदा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से नाता तोड़कर एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिला लिया। नीतीश का यह कदम चौंकाने वाला था। नीतीश 8वीं बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बीजेपी राज्य की सत्ता से ही बेदखल हो गई। इतना ही नहीं, अब उसके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव की टेंशन भी खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि नीतीश जिसके साथ रहे उसका पलड़ा भारी रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो कम विधायक होने पर भी सीएम की कुर्सी पर वही कायम रहते हैं। वे जिस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं वही उनके एक इशारे पर साथ आने को तैयार हो जाती है। इसके पीछे की बड़ी वजह है पार्टियों की मजबूरी, क्योंकि नीतीश का साथ होना बिहार के 16% कुर्मी वोट की गारंटी है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हमेशा नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत अच्छा ही रहा है। विभाजित बिहार के बाद हुए लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो नीतीश कुमार का विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कभी उनका वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा है। नीतीश कुमार को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार बिहार के 16% वोट पर तो असर रखते ही हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का वोट करीब 6% है। इसका प्रभाव प्रदेश के 25 जिलों में है, जबकि करीब 48 विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता बेनी प्रसाद वर्मा और अपना दल के सोनीलाल पटेल के बाद कुर्मी समाज से कोई बड़ा चेहरा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल के सहारे कुर्मी समाज को साधे हुए है, जबकि देश में कुर्मी नेता के तौर पर नीतीश कुमार खुद को स्थापित कर चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश कुमार अकेले या कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहेंगे। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद विपक्ष में खुशी का माहौल है। इसकी वजह है नीतीश के अन्य राज्यों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध होना। नीतीश कुमार के पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता HD देवेगौड़ा से अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद विपक्ष और मजबूत हो गया है। ऐसे में अगर 2024 में विपक्ष एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ता है तो नीतीश कुमार ज्यादातर राज्यों में कुर्मी वोट बैंक के सहारे विपक्ष को मजबूती प्रदान करेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी थी। यही वजह है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में शामिल रहते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कम नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पता चलता है कि राज्य में जिसकी भी सरकार रही है, सिर्फ 2014 को छोड़कर लोकसभा चुनाव में उस पार्टी का डंका बजा है। जैसे 2004 में राबड़ी देवी सीएम थीं तो यूपीए की झोली में 40 में से 29 सीटें गई। 2009 में नीतीश एनडीए के साथ रहे तो उसकी 32 सीटें मिली। 2019 में दोबारा उनके साथ जाने पर एनडीए को 39 सीटें मिली। अगर एक बार फिर राज्य में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों की गोलबंदी होगी, इससे बीजेपी की स्थिति 2015 वाली हो सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी और 16.04% वोट लेने में कामयाब रही। तब पार्टी को 2 सीट मिली थी और मोदी लहर में
36.48% वोट पाकर एनडीए 31 सीटों पर जीती थी। लेकिन बीजेपी को पता है कि उनको इतनी बड़ी जीत तब मिली थी जब मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। अब नीतीश फिर अकेले लड़ेंगे, ऐसे आसार कम ही हैं। वजह इस बार उनके साथ महागठबंधन है। खुद आरजेडी के तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन में जो नीतीश चाहेंगे वही होगा। बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी ज्यादा अलग नहीं हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने वाली पार्टियों के वोट शेयर में तो मामूली बढ़ोतरी होती है, लेकिन सीटों में भारी इजाफा हो जाता है। जैसे 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब महागठबंधन यानी जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस को 41.84% वोट मिला और सीटें 178 पहुंच गईं। वहीं एनडीए 34.59% वोट पाकर 58 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, एनडीए 37.26% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआई प्लस सीपीएम माले का वोट शेयर एनडीए से सिर्फ 0.23% ही कम था, लेकिन उससे सीटें 15 कम हो गईं। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ आपके लिए, पटना।